जो व्यक्ति जिस जाति से हो उसी जाति से रिलेटेड वह काम भी कर सकता था। बताइए ना, जब अब व्यक्ति अगर जो है नाई अगर नाई का ही काम करे, बढ़ी का ही काम करे, लोहार लोहे वाले ही काम करे ना, तो बाकी के अन्य भारत में हमारे अन्य सारी जातियां हैं वो सब क्या करेंगे? ऐसा नहीं है ना। इसीलिए जो है यह एक बाबा साहब ने इस प्रथा को जो है ना गंभीर दोष युक्त प्रथा बताया। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के कह रहा है कि गुरु नानक ने किस प्रकार की, कह रहा बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने, किसने? गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? भक्ति क्या करते थे? कौन? गुरु नानक। गुरु नानक भक्ति क्या करते थे? वे किस प्रकार की भक्ति किया करते थे बाबू? है ना, तो वे निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति किया करते थे, है ना। वे किसकी किया करते थे? निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति किया करते थे बाबू। अगला क्वेश्चन है, संत कवि गुरु नानक। संत कवि गुरु नानक, गुरु नानक को क्या कहा जाता था? तो संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संत कवि के नाम से जाना जाता था। किन्हें? गुरु नानक को। इनकी कृपा प्राप्त करके, यानी कि कहा कि संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके, है ना, किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? किसके साथ एकाकार होने की क्या देते हैं बाबू? ना, तो प्रेरणा देते हैं। तो ये जो है हमारे गोविंद सिंह के साथ जो है ना, गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह थे हमारे, है ना, उनके साथ जो है एकाएक होने की, यानी कि एकाकार होने की प्रेरणा, प्रेरणा का तात्पर्य होता है सीख देते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह के साथ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाबू, दही वाली आ गया। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दही वाली मंगमा जो पाठ है बाबू, है ना, दही वाली जो मंगमा पाठ है, इस पाठ से जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। सब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा क्या बेचा करती थी जी? तो ये दही बेचा करती थी बाबू। कह रहा है कि शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? यानी कि जो कहानी लिखा गया था दही वाली मंगमा, इस शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से, ये जो कहानी लिखी गई थी दही वाली मंगमा, याद रखिएगा, दही वाली मंगमा जो लिखी गई थी, दही वाली मंगमा जो लिखा गया था, मंगमा पाठ जो लिखा गया था, वह किस भाषा में लिखा गया था? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। तो कन्नड़ भाषा से अब इसका जो है, जो लिखा गया दही वाली मंगमा पाठ जो लिखा गया, ये सबसे पहले कन्नड़ भाषा में लिखा गया, और कन्नड़ भाषा के बाद जो है बाबू इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किसने किया? जो हिंदी में अनुवाद किया वह किसने, यानी कौन से ऐसे व्यक्ति थे बाबू, है ना, जो इसका हिंदी में अनुवाद किए? तो इसका आंसर जो होगा आपके बी आर नारायण होंगे। कौन होंगे? बी आर नारायण होंगे। अगला प्रश्न कहता है बाबू, दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा? बहुत वीवीआई है ना, सब्जेक्टिव भी पूछता है, इसका सब्जेक्टिव भी पूछता है। क्या पूछता है ना, कि दही वाली मंगमा से, है ना, रंगप्पा नाम का एक व्यक्ति था, जो उसी के गांव के, यानी कि मंगमा के गांव के ही वह रहने वाला था, जो उसे कर्ज के रूप में मांग रहा था या उधार के रूप में मांग रहा था, जो भी कहिए, है ना, उसी से वह कर्ज मांग रहा था। तो प्रश्न कर रहा है कि दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा? कर्ज मांगने की बात कर रहा है कि कर्ज किसने मांगा, तो बाबू इसमें रंगप्पा है ना, उसी का। रंगप्पा कौन है? तो रंगप्पा मंगमा के गाँव का ही रहने वाला एक, है ना, एक जुआरी है, गुंडा मवाली जिसको कहा जा सकता है ना, आम बोलचाल की भाषा में, वह रंगप्पा है जो दही वाली मंगमा से कर्ज मांग रहा था। अगला प्रश्न है बाबू, नलिन विलोचन शर्मा, हो बोलो जय हिंद जय भारत।